तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं थैमसकीरा आइलैंड को, जिसमें डायना प्रिंस के बचपन की कहानी दिखाई जाती है, उनकी ताकत की, उनके जज्बे की। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक कंपटीशन हो रहा होता है जिसमें 4 टास्क होते हैं, जिसमें डायना प्रिंस भी भाग लेती हैं। पर इस टास्क में उनसे बड़े वॉरियर होते हैं, वो सबसे छोटी वॉरियर होते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि कंपटीशन स्टार्ट होता है। डायना प्रिंस पूरे जज्बे के साथ इस कंपटीशन में भाग लेती है और अपने से बड़े वॉरियर के साथ लड़ने के लिए रेडी होती है। वो छोटे होते हुए भी बहुत ताकतवर और बहुत फास्ट और इंटेलिजेंट होते हैं। तो कंपटीशन जैसे ही स्टार्ट होते हैं, डायना प्रिंस सबको चकमा देते हुए आगे निकल जाती है और अपनी दिमाग से, अपने फास्ट होने के कारण वह सबसे आगे निकल जाती है और बाकी लोग पीछे रह जाते हैं। तो जब वह इतने फास्ट होके जा रही होती है, तो वह अपने पीछे कॉम्पिटिटर, अपने वॉरियर को देखने के चक्कर में अपने घोड़े से गिर जाती है और वह पीछे हो जाती है और उसको समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। तो वो एक शॉर्टकट लेकर उस कंपटीशन के आगे वाले उस फेज़ में पहुंच जाती है, जिससे कि उसको, किसी को पता ना लगे कि उसने अपना एक टास्क बीच में स्किप कर दिया है। वह शॉर्टकट लेके उस नेक्स्ट टास्क में पहुंच जाती है, बट उसको समझ नहीं आता कि वह क्या करे। पर उसका माइंड बहुत शार्प होने के कारण वह शॉर्टकट लेने के बाद भी उस लास्ट जो फाइनल राउंड होता है ना, उसमें वो पहुंच जाती है। फिर हम देखते हैं कि डायना प्रिंस जैसे ही निशाना लगाने आती है, उसकी ट्रेनर उसे आकर रोक लेती है और वो कहती है कि तुम ये निशाना नहीं लगा सकती हो, तुमने अपना एक टास्क बीच में ही इनकम्प्लीट छोड़ दिया है, तुम झूठ के बलबूते पे कभी एक महान योद्धा नहीं बन सकते हो, तुम्हें ये टास्क करने को नहीं मिलेगा। तो फिर डायना प्रिंस रोने लगती है और वो हताश हो जाती है कि उसने इतनी मेहनत की तब भी वह ये कंपटीशन नहीं जीत पाई, क्योंकि उसने झूठ बोलकर उसमें चीटिंग करके ये निशाना करने आई थी। फिर हम देखते हैं कि डायना प्रिंस जब रो रही होती है, उसकी माँ उसके पास आती है और वह उसे समझाती है, जो कि इसकी थैमसकीरा आइलैंड की रानी होती है, हिप्पोलिटा होती है, जो कि इसकी एक माँ भी होती है। वो उसे समझाती है कि बेटा, एक महान योद्धा बनने के लिए हमें कभी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। हमारी एंशिएंट वॉरियर, जो कि महान योद्धा थी, वो एक महान योद्धा एक सच्चाई के बलबूते पे बनी। हमें कभी सच्चाई का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, हमें सच्चाई के साथ ही अपने हर लड़ाई को लड़ना चाहिए। तो फिर डायना प्रिंस थोड़ी सी ठीक होती है और उससे समझ आता है कि सच्चाई दुनिया में कितनी इम्पोर्टेंस रखते हैं, उसके बलबूते पे हम सारे लड़ाइयों को जीत सकते हैं। टाइम आगे बढ़ता है और टाइम चेंज होता है और डायना प्रिंस बड़ी हो जाती है और वो 1984 में आ जाती है, जिसमें हम स्टार्ट में देखते हैं डायना प्रिंस अपनी पहचान छुपाकर रह रही होती है और अपनी पहचान छुपाते हुए लोगों की मदद भी कर रही होती है। वह एक एक्सीडेंट हो रहा था जिसमें वह अपनी पहचान छुपाते हुए भी लोगों की मदद करती है और लोगों की हेल्प भी करती है और पार्ट टाइम एक म्यूज़ियम में जियोलॉजिस्ट की जॉब भी करती है। फिर हम देखते हैं एक ज्वेलरी शॉप को, जिसमें कुछ चोर गैंग अप करके उसे रिसेप्शनिस्ट को गन पॉइंट पे कर वहाँ के ओनर को भी गन पॉइंट पे कर वहाँ की चोरी करने आते हैं और ओनर उन्हें घड़ी और सारी ज्वेलरी थमाकर उनसे कहती है कि ये सब ले जाओ, बट वो उन्हें जो ब्लैक मार्केट के एंटिक आइटम होते हैं ना, वो उन्हें चाहिए होते हैं, जिससे कि वह सारा एंटिक आइटम वहाँ से चुरा लेते हैं और भागने लगते हैं। जैसे ही अलार्म बजता है, वहाँ की सिक्योरिटी उन्हें पकड़ने लग जाती है, पर वह सिक्योरिटी को चकमा देकर भागने लगते हैं और वहाँ पे भागते भागते वे अपनी सेफ्टी के लिए एक बच्ची को पकड़ लेते हैं और बच्ची चिल्लाने लगती है। फिर वह वहीं होती है हमारी डायना प्रिंस की एंट्री, जो कि वंडर वूमन होती है और वो वंडर वूमन अपनी लेस ऑफ ट्रुथ से, जो कि सच्चाई की रस्सी होती है, उसके बलबूते पर उस बच्ची को बचा लेती है और उन चोरों को बहुत मारती है, उनकी सारी धुलाई करती है और वह सारा एंटिक आइटम को बचा लेती है और उस बच्ची को भी बचा लेती है। फिर हम देखते हैं कि सभी लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, उसकी, डायना प्रिंस की तारीफ़ कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं एक फ़ोटोग्राफ को देखते हैं, जिसमें क्या एक स्टीव, जो कि एक पायलट होता है, उसकी फ़ोटो होती है, जो कि डायना प्रिंस का बॉयफ्रेंड भी होता है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपने प्लेन से उन जहरीले गोलों को बचाने के लिए, दुनिया को बचाने के लिए उसमें शहीद हो जाता है। डायना प्रिंस उसको मिस करते हुए एक बार में बैठी होती है और उसे मिस कर रही होती है, क्योंकि उसने दुनिया को बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी होती है। फिर हम इस मूवी के सेकंड कैरेक्टर बारबरा को देखते हैं, जो कि एक सेल्फ ऑब्सेस्ड लड़की होती है, जिसको अपने आप पर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं होती है, जो कि
उसी म्यूज़ियम में एक जियोलॉजिस्ट होती है और कुछ लोगों से टक्कर होने के बाद उसके डॉक्यूमेंट्स ज़मीन पे गिर पड़ते हैं। वहीं हमारी डायना प्रिंस की एंट्री होती है जो कि उसकी हेल्प करती है, उसके डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट कराती है और उनके आपस में अच्छी दोस्ती होती है। वहीं फिर हम देखते हैं कि वहाँ के ऑफिसर वहाँ पे बात करने आते हैं कि जो कि कल जो एंटिक आइटम चोरी हो गया था वो हमारे म्यूज़ियम में आया है, उसके बारे में पता करो कि एंटिक आइटम की क्या कीमत है, क्योंकि वो ब्लैक मार्केट में होने के कारण उनकी कीमतों का कोई पता नहीं है। तो तुम इसकी स्टडी करके बारबरा उन्हें बताओ कि इसकी हम क्या मार्केट वैल्यू लगाएं। तो बारबरा उस पर स्टडी करने लग जाती है और जैसे ही वो एंटिक आइटम को देखती है, वो देखती है कि वहाँ पे बहुत सारे एंटिक आइटम पड़े हैं जो जिसमें से होता है एक विश स्टोन, जो कि एक विश पूरी करने वाला स्टोन होता है। बारबरा उसे पढ़ रही होती है, पर तभी वहाँ पे डायना प्रिंस आती है जो कि 4000 लैंग्वेजों को जानती है और वह उसे पढ़ के बताती है कि इस लिखा होता है कि वस्तु रखकर मांगो वरदान, इच्छा करेगी समाधान, जिसका मतलब होता है कि इस स्टोन को पकड़कर जो भी अपने मन की इच्छा मांगोगे वो पूरी हो जाएगी। तभी वहाँ एक आदमी आता है और वो ऐसे ही कह देता है कि मुझे काश, उस पत्थर को छूकर कहता है कि काश मुझे एक कॉफ़ी मिल जाए। तो उसे तुरंत कॉफ़ी मिल जाती है और डायना प्रिंस भी उसे पकड़कर कुछ कहने लगती है। फिर हम देखते हैं कि जो डायना प्रिंस का बॉयफ्रेंड स्टीव होता है, उसकी जो वॉच होती है उसमें जो मूवमेंट होने लगती है। फिर हम देखते हैं कि जो डायना प्रिंस और जो बारबरा होती है वो आपस में बहुत बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं और वो उसी बात पे डिस्कस कर रहे होते हैं कि विश स्टोन के बारे में पता करना है कि ये सच भी है या इससे कोई विश पूरी भी होती है। और वह बारबरा सोच रही होती है कि इसमें कितना कॉन्फिडेंस है, काश मैं भी इसकी तरह बन जाऊं। फिर बारबरा जब रोड पे अपने लेट नाइट शिफ्ट करके घर जा रही होती है तो उसे एक चोर परेशान करता है और उसे वो रोज़ हराश करता है, पर वो कुछ नहीं कह पाती क्योंकि उसमें कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता है और वह उसे निकल जाती है। तभी बारबरा की एंट्री होती है और वह एक ही बार से उसे दूर फेंक देती है और वह कहती है कि तुमने ये कैसे किया। तो वो कहती है कि मैंने सच्चाई के साथ हिम्मत के साथ ये काम किया तो ये हो गया, तुम भी ऐसे हिम्मत के साथ कर सकती हो। फिर बारबरा उसी म्यूज़ियम में जाकर विश स्टोन को पकड़कर विश करती है कि मुझ में भी डायना प्रिंस के जैसे शक्तियाँ आ जाए, मैं भी शक्तिशाली बन जाऊँ, और वो विश स्टोन अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। तभी हम देखते हैं कि जब बारबरा नेक्स्ट मॉर्निंग उठती है तो बहुत ही वो कॉन्फिडेंस और एनर्जेटिक फील कर रही होती है। उसमें पहले की तरह बहुत सारी ताकत और वो बड़े बड़े डंबल जिम में उठा रही होती है और कॉन्फिडेंस से भरी होती है। पर सबको ये समझ नहीं आ रहा होता है कि कॉन्फिडेंस एक रात में उसके पास कहाँ से आया। तभी मूवी के नेक्स्ट कैरेक्टर मैक्सवेल की एंट्री होती है जो कि उनके म्यूज़ियम में आया होता है और वह अपने आप को कॉरपोरेशन वर्ल्ड का सबसे बड़ा मालिक बता रहा होता है और उसे डोनेशन देने आता है। तभी वहाँ बारबरा उससे इम्प्रेस होकर उसके पार्टी में आने के लिए रेडी हो जाती है, पर डायना प्रिंस को थोड़ा सा उस पर डाउट होता है पर वो उससे कुछ नहीं कहते। फिर जब मैक्सवेल को हम अपने ऑफिस में देखते हैं तो उसका ऑफिस ऐसे ही बिगड़ा पड़ा हुआ होता है, वह कोई कंपनी का मालिक नहीं होता है। उसका बेटा भी उसे ढूंढ रहा होता है, बहुत परेशान होता है। तो वो उससे कहता है कि तुम परेशान मत हो, तुम्हारे पिता सब कुछ ठीक करते हैं। फिर एंट्री होती है मैक्सवेल के ओनर की जो कि आकर उसे धमकी और गालियाँ दे रहा होता है कि अगर तुमने मेरे पैसे नहीं लौटाए और तुम्हारे वादे कहाँ गए, तुमने कहा था सारे तेल के कुओं में तेल आ जाएगा, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें जेल भिजवा दूँगी, मुझे अपने पैसे तुरंत चाहिए। तो मैक्सवेल बड़ा ही हताश हो जाता है और ये सब बातें उसका बेटा खड़ा पीछे सुन रहा होता है और वो कहता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि वह अपने बेटे को ये सब सुनना पड़ रहा है। और वह कहता है कि बेटा तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक और अपने बेटे को गले से लगा लेता है। फिर हम देखते हैं बारबरा को जो कि बहुत ही कॉन्फिडेंस और एक मॉडल की तरह लग रही होती है और उस पार्टी में जाने के लिए रेडी होती है। वह उस पार्टी में पहुंच जाती है और लोग उसे देखकर बहुत ही हैरान होते हैं क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंस लग रही होती है। और तभी मैक्सवेल उसको आकर अपनी बातों में ले लेता है, उससे विश स्टोन का पूछता है तो बारबरा उसे विश स्टोन का बता देती है और म्यूज़ियम में ले जाकर उसे विश स्टोन पकड़ा देती है। और जब बारबरा की हरकत के बाद डायना प्रिंस को पता लगता है तो वह उस पार्टी में पहुंचती है। उसे डाउट होता है लेकिन वह कुछ जाहिर नहीं करती और सच का पता लगाने की कोशिश करती है। तभी उसे वहाँ एक व्यक्ति दिखाई देता है जो कि उसे स्टीव की तरह दिखता है। वह स्टीव की वॉच दिखाकर उसे बताता है कि मैं स्टीव हूँ और डायना प्रिंस को स्टीव उसमें दिखने लगता है, पर हमें पता लगता है कि वो विश स्टोन अपना वर्क कर रहा है और एक दूसरे व्यक्ति की
बॉडी में वह स्टीव की सोल भेजती है। फिर हम मैक्सवेल को देखते हैं जो कि अपने घर में बैठा होता है और विश स्टोन को पकड़कर विश करता है कि मुझे ही चलता फिरता विश स्टोन बना दो। और जैसे ही वह ये विश करता है वो विश स्टोन राख में बदल जाता है और मैक्सवेल चलता फिरता विश स्टोन बन जाता है और बहुत खुश हो जाता है कि अब वो कुछ भी कर सकता है और अपनी हर विश को पूरी कर सकता है और वह पागल सा हो जाता है। फिर वो सीन में हम डायना प्रिंस और स्टीव को देखते हैं जो स्टीव को 40 साल के बाद का नज़ारा दिखा रही होती है। वो देखता है कि दुनिया बहुत बदल गई है और वह अपने उसकी फेवरेट प्लेस घुमाने ले जाती है और क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। फिर हम मैक्सवेल को देखते हैं जिसका इन्वेस्टर उसके पास आया होता है और वह बहुत ही खुश होता है। वो कहता है अपने इन्वेस्टर से कि तुम मांगो जो विश मांगते हो तुम्हारी सारी विश पूरी होगी। तो वह विश मांगता है कि मेरे तेल के कुओं में तेल आ जाए और मैं बहुत ज़्यादा अमीर बन जाऊँ। फिर रिफंड में मैक्सवेल उससे मांगता है कि तुम्हारी कंपनी मेरी हो जाए। जैसे ही उसके तेल में कुएं में तेल आता है और तो वो उसकी कंपनी का ओनर बन जाता है। तब डायना को रियलाइज़ होता है कि यह विश स्टोन सच में विश पूरी करता है और सारी विश को पूरी करने कारण दुनिया खतरे में पहुंच जाएगी। तो वह सोचती है कि हमें इस दुनिया को बचाने के लिए इस विश स्टोन के बारे में और जानकारी लेनी होगी। और वह बारबरा को कहती है कि तुम इसके बारे में और जानकारी लो, ये विश स्टोन को हम कैसे रोक सकते हैं और लोगों को कैसे बचा सकते हैं। स्टीव और डायना मिलकर मैक्सवेल के ऑफिस में जाते हैं जहां उन्हें मैगजीन से पता लगता है कि जो मैक्सवेल है वो कारो गया है। कारो एक ऐसी जगह है जहां पर वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑयल किंग रहता है। तो जब मैक्सवेल वहां पहुंच जाता है तो डायना प्रिंस और स्टीव को वहां भी जाना होता है क्योंकि उन्हें पता लगाना होता है कि मैक्सवेल क्या कर रहा है। तो वह एक प्लेन को आधी रात में उड़ाकर हाईजैक करके ले जाते हैं और डायना प्रिंस अपने मैजिक से उस प्लेन को गायब कर देती है और आसमान में एक आतिशबाजी होती है जिसमें वह उस आतिशबाजी को एंजॉय करते हैं। फिर डायना प्रिंस और स्टीव कारो पहुंच जाते हैं और नेक्स्ट सीन में हम बारबरा को देखते हैं जो कि बहुत ही ब्रेव, बहुत ही फास्ट और बहुत ही ताकतवर बन जाती है। फिर वो वही रास्ते से जा रही होती है जहाँ से वह रोज़ जाती थी और वही चोर उसे परेशान करता है। तो डायना प्रिंस की शक्ति सेम होने के कारण बारबरा बहुत ही ताकतवर और उसको बहुत ज़्यादा उसकी पिटाई करती है, उसकी हालत ख़राब कर देती है। और वहीं एक भिखारी कहता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, तो उसमें कोई ह्यूमिनिटी नहीं रह जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मैक्सवेल कारो पहुंच जाता है जहां दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल किंग रहता है और वह उससे कहता है कि विश मांगो, तुम्हें क्या विश चाहिए, मैं तुम्हारी सारी विश पूरी कर सकता हूँ। तो वह कहता है कि मेरे पुरखों की ज़मीन जो गवर्नमेंट ने उस साइड कर दी है वो मुझे मिल जाए। तो देखते ही देखते उनकी पुश्तों की ज़मीन के आसपास बहुत ही बड़ी दीवार खड़ी हो जाती है और वह फिर उसे रिफंड में कुछ चाहिए होता है और वह कहता है कि तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाए, सारे तेल के कुएं मेरे हो जाए। तो फिर यहाँ पर वो खेल खेल जाता है कि मैंने तो अपने सारे तेल के कुएं पहले ही बेच दिए हैं। तो फिर वह करता है कि मैं तुम्हारी सिक्योरिटी लेकर जा रहा हूँ। फिर मैक्सवेल उनकी सिक्योरिटी लेकर चला जाता है और डायना प्रिंस और स्टीव उसको रोकने के लिए कि मैक्सवेल ये दुनिया पर राज ना करे और उस विश स्टोन का फ़ायदा ना उठाए, उन्हें रोकने के लिए उसकी सिक्योरिटी से लड़ने लगते हैं। डायना प्रिंस बहुत ही जज्बे के साथ, बहुत ही ताकत के साथ सारी सिक्योरिटी को मारने लगती है और धीरे धीरे सारे ट्रकों को उड़ा देती है। अपनी पूरी मेहनत के साथ वह सारे लोगों का खात्मा कर देती है, पर मैक्सवेल बहुत ही चालू होने के कारण वह अपनी और सिक्योरिटी को लेकर आगे निकल जाता है। पर डायना प्रिंस बहुत ही ताकतवर, बहुत ही होशियार होने सारे ट्रकों को तहस नहस कर देती है और मैक्सवेल तक पहुंच जाती है। पर मैक्सवेल बहुत ही चतुर और बहुत ही माइंडेड होने के कारण वह उसे चकमा देकर भाग जाती है। फिर हम देखते हैं कि जो वंडर वुमन होती है और मिसाइल उस पर छुड़वा दी जाती है। वंडर वुमन हवा में तैरने लगती है और उस मिसाइल का मुंह दूसरे साइड कर देती है क्योंकि मैक्सवेल ने उस मिसाइल का मुंह बच्चों की साइड किया और वंडर वुमन उन बच्चों को बचा लेती है और सारे बच्चों को बचाने के कारण उन्हें सेफ्टी से छोड़ देती है। पर वंडर वुमन को समझ में आता है कि जैसे ही विश स्टोन लोगों की विश पूरी कर रहा है तो वह लोगों की ताकत और जिसने वो विश मांगी उसको वीक भी कर रहा है और वह सारे लोगों को बचाकर अपने फ़र्ज निभाती है। फिर वह स्टीव से कहती है कि ये विश स्टोन का मतलब है जो भी हम विश मांग लेंगे वह हमें करती जाएगी और उसके बदले हमें अपनी कीमती चीज़ों में से कुछ चीज़ें खोनी पड़ेगी। फिर स्टीव और डायना प्रिंस मैक्सवेल को रोकने के लिए बारबरा को कॉल करते हैं और वह कहते हैं कि उस विश स्टोन के बारे में और भी पता करो, उसको कैसे नष्ट किया जाता है।
रा मनोज जो कि एक इंडियन पर्सन होता है उसके बारे में पता लगाते हैं, जो कि माया पद्धति में बहुत ही माहिर होता है। इंडियन पर्सन मनोज उनके पास सभी जाते हैं और वह उन्हें बताता है कि ये जो विश स्टोन है जो एक गॉड ने बनाया था, जिसका नाम था गॉड ऑफ लाइट, जिसका मतलब होता है चोरी और मक्कारी का देवता, जो कि सारी जनजातियों को तबाह करने के लिए उसने विश स्टोन बनाया था। और मनोज साथ में ये भी बताता है कि ये जो विश स्टोन है, जिस भी पद्धति और जिस भी सभ्यता में रहा है उस सभ्यता को नष्ट कर दिया है। और अगर इसे नष्ट करना चाहते हो तो इस विश स्टोन से जिसने जो भी विश मांगी है उसको या तो वापस कर दिया जाए या इसे नष्ट कर दिया जाए पूरी तरह, तभी इसको ख़त्म किया जा सकता है। पास खड़ी बारबरा को ये सब ठीक नहीं लग रहा होता है, क्योंकि उसके पास जो ताकत आई थी वह उससे बहुत खुश थी। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मैक्सवेल अपने बेटे के पास होता है और वो अपने बेटे से विश करने को कहता है। वो कहता है कि बेटा मुझे छूकर विश मांगो। तो उसका बेटा ना चाहते हुए भी एक विश मांगता है कि मेरे पिता दुनिया के सबसे बड़े इंसान बन जाए। तो मैक्सवेल कहता है कि बेटा तुमने ये क्या मांग लिया, तुम मुझसे पैसे मांगते मैं सब दे देता, पर ये तुमने क्या मांग लिया। पर वह उसकी विश थी तो वो उसे पूरी करता है। फिर हम इसको देखते हैं जो कि इस लड़ाई को जीतने के लिए महान वॉरियर की कॉस्ट्यूम लेकर आती है, जो कि महान वॉरियरों के जो सोना होता है उससे बनी होती है और उसमें बहुत सी ताकत होती है। फिर हम मैक्सवेल को अमेरिकन प्रेसिडेंट के ऑफिस में जाते हुए देखते हैं और वह उससे कहता है कि तुम्हें जो भी विश चाहिए तुम उसे मांग सकते हो, बदले में मुझे भी विश चाहिए होगी। तब वह ना समझते हुए विश मांगता है कि मेरे पास दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइल्स हों। और वो देखते ही देखते उसके पास सारी ताकतवर दुनिया की वर्ल्ड ताकतवर मिसाइल्स आ जाती हैं और वो बदले में मांगता है कि मैं तुम्हारी जगह प्रेसिडेंट बन जाऊं। पर देखते ही देखते जब मैक्सवेल ये विशेष पूरी करने लगता है, लोगों की विशेष पूरी करते करते उसकी ताकत भी कम हो रही होती है, उसकी नोज़ से ब्लड आने लगता है। तो वह अपनी ताकत को, अपनी हेल्थ को सही करने के लिए उसे पूछता है कि मुझे ना अब सब जल्दी जल्दी सबकी विश पूरी करनी होगी, नहीं तो मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। फिर वह जाते जाते उसे कहता है कि अब मैं प्रेसिडेंट बन गया हूँ तो मैं जो चाहे कर सकता हूँ। पर जब ये सब बातें वो मैक्सवेल कर रहा होता है तो उसकी नज़र एक चार्ट पे पड़ती है, जो कि अल्ट्रा ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम का एक चार्ट होता है, जिसके पिन पार्टिकल्स सारी दुनिया में फैले होते हैं और उसके जो पिन का पार्टिकल्स होते हैं उससे सारी दुनिया अटैच होती है और उनके जो पार्टिकल्स होते हैं सबसे टच हो रहे होते हैं, जिससे कि वह सोचता है कि मैं इन पिन पार्टिकल्स के ज़रिए सारी दुनिया की विशेष कुछ ही टाइम में पूरी कर सकता हूँ और अपनी हेल्थ को सही कर सकता है। पर डायना प्रिंस ये सब जान चुकी होती है और वह उसको रोकने के लिए वहाँ पे अपनी सच्चाई की रस्सी को उससे इर्द गिर्द लगा देती है। पर उसकी जो कॉम्पिटिटर बारबरा होती है वह बीच में आ जाती है और मैक्सवेल को बचा लेती है और दोनों की बहुत टफ फाइट होती है। पर बारबरा बहुत ही ताकतवर हो जाती है, क्योंकि उसने विश करा था कि वह डायना प्रिंस की तरह ताकतवर हो जाए और डायना प्रिंस ने विश करा था कि वह स्टीव उसे मिल जाए, जिससे कि उसकी ताकत धीरे धीरे कम होने लगती है। फिर एक दूसरे को बहुत ही टफ फाइट देती है और डायना प्रिंस के हाथ से मैक्सवेल फिर से निकल जाता है और वह उसे समझाती है कि तुम क्या कर रही हो, तुम किसका साथ दे रही हो, तुम्हें इन सब का साथ नहीं देना चाहिए। पर उसे कुछ समझ नहीं आता है और वह उनकी टफ फाइट एक दूसरे के साथ हो रही होती है और वह एक दूसरे को बहुत ज़्यादा टफ फाइट देते हुए एक दूसरे को मार रही होती हैं। फिर हम देखते हैं कि डायना प्रिंस की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है और बहुत ही वह ज़ख्मी हो जाती है, क्योंकि उसके विश मांगने के चक्कर में उसकी हालत धीरे धीरे वीक हो रही थी और उसकी शक्तियाँ भी कम पड़ रही होती हैं। पर वह इन सब से हार ना मानते हुए भी स्टीव के साथ मिलकर ये प्लान बनाती है कि वह यह मैक्सवेल को रोक के रहेगी। यहाँ मैक्सवेल अपने प्लेन में जाकर उस ब्रॉडकास्ट सिस्टम के पास जा रहा होता है, जिससे कि वह अपनी ताकत ले सके। पर स्टीव यहाँ डायना को समझाता है कि तुम्हें अपनी विश वापस ले लेनी चाहिए, जिससे कि तुम्हें अपनी शक्ति मिल जाए और तुम मैक्सवेल को रोक सके। पर डायना प्रिंस बहुत ही उदास हो जाती, क्योंकि स्टीव उसे बहुत दिनों बाद मिला था, पूरे 40 साल बाद उसके पास वापस आया था। पर वह बहुत ही दुखी मन से उसे विश वापस लेने का ट्राई करती है और वो कहती है बड़े दुखी मन से, बहुत ही उदास हो जाती है और अपनी विश वापस ले लेती है और सारी अपने इमोशन को संभालते हुए दुनिया को बचाने के लिए रेडी हो जाती है। फिर वो एक सच्ची वॉरियर होती है और अपने सेक्रीफाइस करके ही वह दुनिया को बचाती है। फिर वह अपनी लेस ऑफ ट्रूथ से, सच्चाई की रस्सी से मैक्सवेल को पकड़ने का ट्राई करती है और जैसे ही वह हवा में उड़ती है तो वह उड़ने लगती है और उसे अपनी एक और ताकत का अंदाज़ा होता है कि वह हवा में उड़ भी सकती है, उसके पास ये भी ताकत। सीन शिफ्ट होता है, हम बारबरा और मैक्सवेल को देखते हैं जो कि साथ बैठे होते हैं और बारबरा अपनी ताकत को नहीं खोना चाहती और वह और ताकत
वर होना चाहती है, तो वह मैक्सवेल से अपनी आखिरी विश करती है कि मैं अब और भी ताकतवर होना चाहती हूँ, मुझे भी चीता जैसी ताकत आ जाए। तो मैक्सवेल उसका विश पूरी कर देता है और मैक्सवेल जल्द ही उस अल्ट्रा ब्रॉडकास्ट सिस्टम के ऑफिस में पहुंचता है और वहाँ के ऑफिसर को ऑर्डर देता है कि जल्दी से मुझे इस सारी दुनिया से कनेक्ट करो, मैं जल्दी सबकी सारी विश पूरी करना चाहता हूँ। तो वहाँ का ऑफिसर जो वहाँ का मेन इंचार्ज होता है, वो उसका हेड होता, अमेरिका का प्रेसिडेंट होने के कारण वह उसकी बात मान लेता है और सबको रेडी होने के लिए कहता है। जैसे ही मैक्सवेल सारी दुनिया से उन पिन पार्टिकल्स के ज़रिए कनेक्ट होता है, तो वह सबकी विशेस पूरी करना कि जो अल्ट्रा ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम होता है, उसके पिन पार्टिकल सारी दुनिया के लोगों से अटैच होते हैं, उन पे टच भी करते हैं, जिससे कि वह उससे कनेक्ट होकर सारे लोगों की विश पूरी कर सकता है। पर डायना प्रिंस इन सब से लोगों को बचाने के लिए उस ऑफिस में जाने के लिए रेडी हो जाती है। पर हम देखते हैं कि वहाँ बारबरा उसके सामने आ जाती है, जो कि एक बहुत ही भयंकर रूप में टाइगर के फॉर्म में आ जाती है, उससे लड़ने लगती है। डायना प्रिंस उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है कि तुम बहुत गलत कर रही हो, तुम एक ताकत होने के कारण तुम एक बहुत गलत ही रास्ते पे चल रही हो। पर डायना प्रिंस की वह एक भी बात नहीं सुनती। पर डायना प्रिंस अपनी कॉस्ट्यूम में आकर बहुत सारी शक्तियों के साथ उससे लड़ती है, तब भी वह उसे टफ फाइट देती है। बट उसमें बहुत ज़्यादा शक्ति होने के कारण दोनों की बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है और दोनों ही बड़ी फुर्ती के साथ एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। और डायना प्रिंस उसे बहुत समझाने के कारण भी वह उसकी एक भी बात नहीं सुन रही होती। पर डायना प्रिंस उसे जानती है कि वह बहुत ही अच्छी पर्सन है, पर इन शक्तियों के कारण उसकी यह हालत हो गई है। फिर उनकी बहुत ही ज़्यादा फाइट होने के कारण वह पानी में गिर पड़ते हैं। पर डायना प्रिंस एक ऑनेस्ट और एक अच्छी वॉरियर होने के कारण वह उसको पानी से बाहर ले जाती है और उसे बचा लेती है। फिर जब डायना प्रिंस उस ऑफिस में पहुंचती है, तो वह देखती है कि जो मैक्सवेल होता है, उसने सारी दुनिया की विशेष पूरी करने लगा है और सारी दुनिया में तबाही मचने लगी है। पर डायना प्रिंस उसे रोकने का बहुत ट्राई करती है, पर सबकी विश जैसे ही पूरी हो रही थी, उसमें उसकी शक्तियाँ, मैक्सवेल की जो शक्तियाँ वो बढ़ती ही जा रही थी और डायना प्रिंस का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। डायना प्रिंस अपने लेस ऑफ ट्रूथ, सच्चाई की रस्सी से उसे रोकने की भी ट्राई करती है, पर उस पर कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि उसमें लोगों की विश पूरी होने के कारण उसमें ताकत ही ताकत आ रही होती है। पर डायना प्रिंस अपनी पूरी शक्ति से जब उस लेस ऑफ ट्रूथ को घुमाती है, तो वो मशीन टूट जाती है। पर तब भी वह उस दुनिया से कनेक्ट हो रहा था, क्योंकि वो पिन पार्टिकल सारी दुनिया से अटैच होते हैं। पर डायना प्रिंस को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर वह पूरी हिम्मत से उन लेस ऑफ ट्रुथ को, सच्चाई की रस्सी को उसके पैरों में डाल देती है, जिससे कि वह सारी दुनिया से कनेक्ट हो जाती है और सबको बताती है कि आपने जो विश मांगी है, ये विश आपको पूरी ज़रूर होगी, पर आपसे आपका कोई करीबी छीन रही है, आपसे कोई आपकी प्यारी चीज़ छीन लेगी। तो लोग उसकी बात बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। बट डायना प्रिंस लोगों को समझाने के लिए उनको उस लेस ऑफ ट्रुथ के ज़रिए उनका ट्रुथ और फ्यूचर दिखाने लगती है कि अगर आपने ये विश पूरी होंगी तो आपसे आपका कितना कुछ छिन जाएगा। तो लोग उससे सारी विश वापस होने लगती हैं। और जब मैक्सवेल को ये समझने आता है, तो उसको भी अपना फ्यूचर दिखाई देता है कि उसका बेटा कैसे अकेला घूम रहा है, सारी दुनिया में तबाही मच गई है। तो वह भी अपनी विश स्टोन से अपनी विष वापस लेने के कारण उसकी सारी शक्तियाँ कम पड़ जाती हैं, क्योंकि उस मनुष्य ने कहा भी था कि अगर हम इस विष स्टोन को नष्ट करते हैं या इससे सारी विष अपनी पूरी वापस ले लेते हैं, तो हाँ, ये अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। फिर हम मैक्सवेल को देखते हैं, जो अपने बेटे को ढूंढ रहा होता है और उसका बेटा उसे मिल जाता है। फिर वो उसे अपने बेटे को अपने गले से लगा लेता है, क्योंकि उसे ये सब अपने बेटे के लिए चाहिए था। और जब उसका बेटा ही नहीं रहेगा, उसका बेटा ही उसके पास नहीं होगा, अकेले अनाथों की तरह रहेगा, तो उसे उस विश स्टोन का क्या करना था। इसीलिए उसने इस विश स्टोन को त्याग दिया और सबने अपनी विश वापस लेने के कारण उस विश स्टोन अपने आप ही तबाह हो गया। फिर हम क्रिसमस का डे देखते हैं, जिसमें डायना प्रिंस बड़ी खुश होती है, क्योंकि उसने सारी दुनिया को बचा लिया और इससे अच्छी खुशी उसके लिए क्या हो सकती है। फिर वह वही इंसान को देखती है जिसमें कभी स्टीव की आत्मा आई थी, और वह उस इंसान को देख के खुश होती है। वो पर्सन उससे कहता है, क्या मैं आपको जानता हूँ? तो डायना प्रिंस कहती है, नहीं, आप मुझे नहीं जानते, पर दुनिया बहुत छोटी है और सब एक दूसरे को कभी ना कभी मिले होते हैं। तो गाइस, अगर ये मूवी आपको अच्छी लगी हो, मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कीप वॉचिंग। थैंक यू टू वॉच।